हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसजीआर एजुकेशन। नेट वर्सेस सेट एग्जाम, क्या फर्क होता है, क्या वैल्यू है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सेट एग्जाम अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो क्या उनको नेट करना चाहिए, या नेट उनसे बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है तो क्या सेट एग्जाम को क्लियर करने का कोई फायदा है? ये वीडियो आप लोगों के इन सभी डाउट्स को जो है क्लियर करेगी। जो भी मैंने पिछले 6-7 साल में अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं सब आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, सिलेबस से लेके वैल्यू तक। तो देखिए, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो, मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना मई 31 11:59 से पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्योंकि ये जो 6,000 प्राइस हुआ करते थे 3 मंथ के और 11,000 प्राइस हुआ करते थे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के, अब वो बढ़ के 12,000 और 7,000 हो जाएंगे। तो इस प्राइस हाइक को बीट करिए। अगर आप मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए SCRYT कोड के साथ, और साथ ही साथ क्रेडिट्स को इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने कुछ पैसे जो हैं वो बचा सकें, कुछ मनी को सेव कर सकें। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट। देखिए, नेट और सेट एग्जाम में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेट ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ब्रॉड स्केल पे, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे, और सिर्फ 5% के आसपास लोगों को जो है वो उसको क्लियर कर पाते हैं, और लगभग 1 से 2% ही एवरेज जो है JRF मिल पाते हैं। दूसरी तरफ सेट की जो परसेंटेज होती है वो नेट के मुकाबले कंपैरेटिवली हायर होती है, क्योंकि एक तो बहुत कम लोग उस नेट के मुकाबले सेट के पेपर को देते हैं, और फिर कैंडिडेट्स जो पास करते हैं उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा रहती है। नेट जो है वो कंडक्ट किया जाता है ट्वाइस ए ईयर, और सेट कंडक्ट किया जाता है एक बार। देखिए, कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सेट एग्जाम को रेगुलरली नहीं लेते हैं, जैसे राजस्थान जैसा स्टेट है। तो ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ फ्रीक्वेंटली ज़्यादा सेट होते हैं और कहाँ ये सेट एग्जाम आप दे सकते हैं। देखिए, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स जो है नेट के लिए, वो किसी भी देश के कॉलेज में जो है आप लोगों का टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो सेट के हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि आप है राजस्थान से, लेकिन आप गुजरात का सेट दे सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल का सेट दे सकते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक का सेट दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए। तो ये हक आपको जरूर मिलता है, इसका ध्यान रखिए। तो ये डाउट यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप कहीं का भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देके वहां के पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली सेट होता है और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ फ्रीक्वेंटली सेट नहीं देखा जाता है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा एरिया है जो मैं मानता हूँ कि जहाँ पे सेट जो है वो सही टाइम पे कराने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, महाराष्ट्र और स्पेशली कर्नाटका का जो स्टेट है, और WB सेट है ये, और गुजरात सेट, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत बार ये जो पर्टिकुलरली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अलॉन्ग विद द केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, हिमाचल का सेट हो गया, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का, आसाम का सेट हो गया, तेलंगाना का सेट हो गया, तो ये टाइमली करवाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो इसको बिल्कुल टाइमली नहीं करवाते हैं, तो उनको लिखा करिए, ट्विटर पे उनको लिखा करिए ताकि सेट एग्जाम हो। क्योंकि मैं इसका एक बेनिफिट आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं जो आपको जान के हैरानी होगी। देखिए, नेट और सेट में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि अगर आप सिलेबस वाइज देखते हैं तो देखिए, सिलेबस जो नेट का तैयार कर ले उसका सेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा 101%। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस जो सेट एग्जाम का है वो इसके मुकाबले कम ही होगा। तो बेटर हमेशा यही होता है कि आप नेट के लिए तैयार करें ताकि आप एक हायर लेवल पे तैयार कर रहे हैं और फिर सेट अल्टीमेटली आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है तो क्या आपको सेट देना चाहिए? देखिए, अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, ये आपकी प्रोफाइल में कुछ अच्छा ही ऐड करेगा, एक और एग्जाम क्लियर करना ही ऐड करेगा, जो कि आपके रिज्यूमे को एक अच्छा असर देती है। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर एक चीज कि देखिए, किसी से अगर बहुत समय से नेट नहीं हो रहा है और वो एक पर्टिकुलर जगह का है, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनमें से एक स्टूडेंट थे गुजरात के, उनका नेट नहीं क्लियर हो रहा था, तो फिर उनको मैंने ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया था कि भाई आप वहीं रहते हो, आपका आगे भी वहीं रहने का प्लान है, तो आप क्यों ना जी सेट को क्लियर करें, गुजरात सेट को। और उन्होंने उनको फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही उन्होंने गुजरात सेट निकाल लिया, और फिर वो वहां पे ही स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब भी लग गई। तो ये भी एक बड़ा बेटर ऑप्शन है कि मान लो किसी से नेट बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट का जहां वो रहता है और उसका यही प्लान है कि वो और कोई स्टेट में नहीं जाएगा, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का ही सेट एग्जाम क्लियर कर लें, क्योंकि एलिजिबल वो वहां की स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए तब भी हो जाएंगे, और बहुत सी प्राइवेट जगह भी नौकरी लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये मेरा सजेशन कई लोगों को रहता है जो नेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग सेट क्लियर कर लें और अपने ही एरिया में वो एलिजिबल हो जाएंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई करने के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करने के लिए, जो कि एक बड़ा बेटर ऑप्शन है। और फिर फर्दर आगे वो नेट भी निकाल सकते हैं, तो एक करियर को एक
पेस या एक शुरुआत जरूर मिल जाएगी। दूसरी बात, क्या इनकी वैल्यू में फर्क है? देखिए वैल्यू में फर्क है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करना एक अलग चीज है, स्टेट लेवल का पेपर क्लियर करना एक अलग चीज है। लेकिन बात जरूरत की भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहता है और ऑब्वियसली उसको नौकरी की जरूरत है, तो वो सेट एग्जाम को जो है कंपैरेटिवली जो ईजी है नेट के मुकाबले, उसको क्लियर करके वहां पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में टीचर लग सकता है, और फिर साथ ही साथ पढ़ाते हुए जब उसकी नॉलेज और आगे बढ़ेगी तो वो नेट को भी क्लियर कर लेगा। तो ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको यहाँ पे लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि नेट या सेट एग्जाम में जो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि एक राष्ट्रीय लेवल पे आपको एलिजिबल करता है, दूसरा आपको स्टेट लेवल पे एलिजिबल करता है। तो वैल्यू में फर्क आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने नेट क्लियर कर रखा है तो वो अपनी प्रोफाइल को एडअप करने के लिए सेट एग्जाम भर सकता है और उसको क्लियर करे। दूसरी बात, हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको नेट नहीं निकल रहा है तो आप सेट को दे सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि ये दोनों पेपर्स की अपनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। अगर आपके आसपास कुछ अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं, आपको लगता है, तो सेट एग्जाम को क्लियर करके वहां पे काम करना शुरू कर देना चाहिए और फिर नेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं होती है सेट के अंदर नेट के मुकाबले। जैसे नेट में आपको जेआरएफ मिल जाती है, तो वो भी एक एडेड बेनिफिट है कि जिनको पीएचडी करनी है उनको नेट के लिए जाना चाहिए मुकाबले किसी सेट एग्जाम के। लेकिन सेट एग्जाम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस बात को याद रखिएगा। आप अगर फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सभी की सभी पीडीएफ शेयर कर दी है, जिसमें सब क्लासेस के लिंक और डिटेल हैं। अगर आप फ्री क्लासेस से पढ़ते हैं तो इनको डाउनलोड करिए और देखिए कौन सी क्लास आपको करने की जरूरत है, कौन सी यूनिट करने की जरूरत है। अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो पेपर 1 की प्लस लिस्ट को डाउनलोड करिए और उसमें से जो पिछले 6 महीने में मैंने जितने भी कोर्सेज कराए हैं सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।